कालीघाटी ट्रेन स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो पिछले 50 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बीते 50 सालों से हर अमावस्या की रात ठीक रात के 12 बजे इस सुनसान स्टेशन की दिशा से शादी के नगारों जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि उस रात के बाद गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज फिर वही खौफनाक दिन लौट आया था। काली अमावस्या की रात पूरा गांव डर और बेचैनी में डूबा हुआ था। लोग छोटे छोटे झुंड बनाकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि आज की रात फिर कुछ अनहोनी हो सकती है। अरे गणेश, आज फिर वही काली अमावस्या की रात आ गई है। कहते हैं आज की रात काली घाटी ट्रेन स्टेशन की तरफ से वो भूतिया बारात फिर निकलती है, और इस बार पता नहीं हमारे गांव में किसकी बारी आने वाली है। हाँ मोहन, आज फिर वही मनहूस काली अमावस्या की रात लौट आई है। हर बार की तरह आज भी डर लग रहा है। पता नहीं इस बार किस घर की बेटी या किसकी बहन इस गांव से अचानक गायब हो जाएगी। भगवान करे आज की रात बिना किसी अनहोनी के गुजर जाए। काका, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आज मैंने गांव के सभी मंदिरों में पुजारियों को बैठा दिया है। पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। देखता हूं आज कैसे वो भूतिया बारात हमारे गांव की सीमा में कदम रखती है। उस रात पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर अमावस्या की तरह आज भी लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ था। लेकिन इस बार गांव वालों ने ठान लिया था कि कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। गांव के मंदिरों में विशेष पूजा करवाई जा रही थी, ताकि उस रहस्यमयी बारात को गांव में आने से रोका जा सके। लोग मंदिरों में जाकर भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते शाम ढल गई। अब गांव में चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। रात के लगभग 8 बज चुके थे। उसी समय गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे आपस में इस डरावनी बात पर चर्चा कर रहे थे। काका, आज फिर रात के ठीक 12 बजे वो भूतिया बारात हमारे गांव में आने वाली है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर कब तक ये बारात हमारे गांव की कुंवारी लड़कियों को यूं ही उठाकर ले जाती रहेगी? क्या इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं है? रघु ने गुस्से और बेचैनी से भरी आवाज में यह सवाल रमेश काका से पूछा। कुछ पल चुप रहने के बाद रमेश काका धीरे से बोले, बेटा, कोशिशें तो बहुत हुई थी उस भूतिया बारात को रोकने की, लेकिन इतना कहते ही रमेश काका अचानक चुप हो गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी रघु ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन काका, आगे क्या हुआ था? जब गांव वाले उस बारात को रोकने गए थे तब क्या हुआ? रमेश काका ने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, उस रात गांव के करीब 15-20 लोग उस भूतिया बारात को रोकने के लिए गए थे। उनमें मेरे पिता भी शामिल थे। लेकिन उस रात के बाद न तो मेरे पिता लौटे और न ही उनके साथ गए बाकी लोग। उस घटना के बाद गांव में ऐसा डर फैल गया कि किसी ने भी दोबारा उस बारात का सामना करने की हिम्मत नहीं की। सबको समझ आ गया था कि जो भी उस बारात के सामने जाएगा वो शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। ये बात सुनकर रघु और चंदू दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद रघु ने फिर पूछा, लेकिन काका, वो भूतिया बारात तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही ले जाती है ना? तो फिर उस दिन गांव वाले क्यों गायब हो गए? क्योंकि बेटा, उन्होंने उस बारात के सामने जाने की गलती कर दी थी। और कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई भी इंसान घर के बाहर रह जाए और बारातियों की नजर उस पर पड़ जाए तो वो उसे भी अपने साथ ले जाते हैं। ये सुनकर चंदू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो डरते डरते बोला, काका, क्या आपने कभी उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देखा है? नहीं बेटा, मैंने आज तक उस बारात को नहीं देखा। सच कहूं तो कभी देखने की हिम्मत ही नहीं हुई। रमेश काका अपनी बात खत्म ही कर रहे थे कि पास बैठे रामू काका अचानक बोले, अच्छा, अब बहुत बातें हो गईं। सब लोग तुरंत अपने अपने घर चले जाओ। रात काफी हो चुकी है, 10 बज चुके हैं। रामू काका की बात सुनने के बाद वहां बैठे सभी लोग धीरे धीरे अपनी अपनी राह पकड़कर घरों की ओर चलने लगे।
लेकिन रमेश काका की डरावनी कहानी सुनने के बाद रघु और चंदू के मन में एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई थी। अब उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो भूतिया बारात दिखती कैसी है। रघु ने धीरे से चंदू की ओर देखा और बोला, देख चंदू, हमें इतना तो पता है कि हर अमावस्या को वो भूतिया बारात गांव में आती है और किसी न किसी लड़की को अपने साथ ले जाती है। लेकिन सच बताऊं, हमने उसे आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ यार, ये बात तो तू सही बोल रहा है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं। चल छोड़, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। अरे सुन तो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज रात हम दोनों घर ना जाएं। अगर हम छुपकर बाहर रहें तो शायद उस भूतिया बारात को अपनी आंखों से देख पाएंगे। कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो दिखती कैसी है। अरे रघु, तू सच में पागल हो गया है क्या? अभी थोड़ी देर पहले रमेश काका क्या बता रहे थे सब भूल गया क्या? अगर उस भूतिया बारात की नजर हम पर पड़ गई ना तो वो हमें भी अपने साथ ले जाएगी। मुझे अभी मरने का कोई शौक नहीं है भाई, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे ओ डरपोक, अगर गांव की सारी लड़कियां ही गायब हो गईं तो फिर शादी करेगा किससे? कहीं कुत्तों से तो नहीं करेगा। और सुन, मैं भी इतना बेवकूफ नहीं हूं। हम उनके सामने थोड़ी ना जाने वाले हैं। हम तो बस कहीं छुपकर दूर से उस भूतिया बारात को देखेंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम उन्हें देख रहे हैं। अब समझ आया? लेकिन अगर फिर भी उन्होंने हमें देख लिया तो? नहीं भाई, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। तूने सुना नहीं था, रमेश काका कह रहे थे कि अमावस्या की रात घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। अरे चंदू, इतना डरपोक मत बन। हम किसी पेड़ या दीवार के पीछे छुप कर देखेंगे, वो भूतिया बारात हमें देख भी नहीं पाएगी। चल बस चुपचाप मेरे साथ। आखिरकार चंदू रघु की बातों में आ ही गया। दोनों चुपके से गांव से थोड़ा दूर निकल गए ताकि उस भूतिया बारात को देख सके। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा पेड़ दिखाई दिया। दोनों उसी पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए।